हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो न्यू बुक निकला हुआ है दुर्वा, उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है गुड़िया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मस्त ये कविता होने वाला है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। और सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर को लिखा किसने है। ठीक है, तो जो गुड़िया चैप्टर है उसको लिखा गया है कुंवर नारायण के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? कुंवर नारायण के द्वारा। कुंवर नारायण ने इसमें एक छोटी सी गुड़िया का जिक्र किया है जिसे उन्होंने खुद बाज़ार से ख़रीद कर लाया है। तो आइए इस कविता में हम देखते हैं कि क्या उन्होंने लिखा है और क्या वो बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमें सपोर्ट करिएगा तो ही आगे हम बढ़ सकते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं आपके यहाँ पे मेला लगा हुआ है और उस मेले में बहुत सारे चीज़ बिक रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो चरखी है, इसके बाद गुब्बारे हैं, फिर कुछ खाने वाली चीज़ें बिक रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अक्सर मेला में कहीं जाते हैं तो बिकते हैं तो हम लोग भी ख़रीद लेते हैं। उसी प्रकार से कुंवर नारायण भी गए थे मेला में घूमने के लिए, तो उन्होंने भी मेला से कुछ ख़रीदा है और जो उन्होंने ख़रीदा है उसकी कुछ विशेषताओं को बताए हैं कि वो कैसी है और उसे कहाँ रखेंगे, उसे किस तरीके से रखेंगे, वो इन्होंने बताया है। हम लोग कुछ ख़रीदते हैं तो उसके बारे में काफ़ी तमन्ना रखते हैं कि इसको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से इन्होंने भी कुछ तमन्ना रखा है अपने मन में और बता रहे हैं। आइए, लिखा है कि गुड़िया, ये चैप्टर का नाम गुड़िया है। ठीक है, इन्होंने मेला में से एक खूबसूरत सी प्यारी सी गुड़िया को ख़रीदा है और यहाँ पे देखिए फ़ोटो भी बना दिया गया है कि किस तरीके से गुड़िया है। ठीक है, रेड कलर की उसको चुनरी पहनाया गया है, नीचे ब्लू कलर की फ़्रॉक पहनाया गया है। तो ये उन्होंने इस गुड़िया को ख़रीदा है और क्या चाहते हैं, इस गुड़िया को किस तरह से रखना चाहते हैं, आइए हम देखते हैं। उन्होंने कहा है, मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में, बैठ नुक्कड़ पर बुढ़िया। इन्होंने कहा है कि नुक्कड़ पर, यानी कि जहाँ पे भीड़ लगता है, जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही, जहाँ पे लोग वगैरह बैठ के चाय वाय पीते हैं, इन्होंने कहा है कि वहाँ पे एक बुढ़िया जो थी, गरीब बुढ़िया जो थी, वो बैठकर नुक्कड़ पर और बहुत सारे खिलौनों को बेच रही थी। उसमें एक गुड़िया भी थी, बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत गुड़िया को मैं वहाँ से ख़रीद कर ले आया हूँ। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजा कर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है, वह कहती है पिया पिया। कहने का मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि मतलब उसका दाम कुछ ज़्यादा ही था तो मैंने उस बुढ़िया से मोल भाव किया कि नहीं इतना में दे दीजिए। हम लोग भी अगर अक्सर कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो जब पैसे ज़्यादा लगते हैं तो उसको हम लोग मोल भाव करते हैं कि नहीं इतना में दे दीजिए, उतना में दे दीजिए। उन्होंने कहा है कि मैं मोल भाव करके ले आया हूँ। और ठोक बजा कर कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग सामान लेते हैं उसको देखते हैं ना कि मतलब कहीं टूटा फूटा नहीं है, अच्छा तो है ना, उसी तरह से उन्होंने कहा है कि मैं मोल भाव करके लाया हूँ और उसको अच्छा से ठोक बजा के देख लिया, कहीं कुछ ख़राब नहीं है। आंखें खोल मूंद सकती है, यानी कि जो गुड़िया है, आपने देखा होगा किसी किसी गुड़िया की जो आंखें होती है वो हिलती रहती है। ठीक है, ये जो पलक है वो हिलता रहता है, तो वो उसी को उन्होंने कहा है कि मैं जो गुड़िया ख़रीद कर लाया हूँ वो बहुत प्यारी है और वो अपनी आंखें भी खोल मूंद सकती है। और इतना ही नहीं, वह कहती है पिया पिया, उससे कुछ आवाज़ भी आता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे खिलौने ऐसे होते हैं जिसमें कुछ आवाज़ भी निकलते हैं। ठीक है, उसको दबाने पर या फिर उसमें कुछ बटन दिए रहते हैं, उसमें मतलब ऐसे करने पर आवाज़ देता है। तो उसी तरह से ये बता रहे हैं कि मेरी जो गुड़िया है उससे आवाज़ भी निकलता है और आँखें भी खोल मूंद सकती है, आँख खुलती है बंद करती है, और इतना ही नहीं वो आवाज़ भी देती है और कहती है पिया पिया। ठीक है, इस तरह से आवाज़ आता है। देखिए यहाँ बहुत सारे खिलौने बिक रहे हैं और उस खिलौने में से सबसे प्यारा ये गुड़िया लग रही है और उसी को उन्होंने ख़रीद के ले आया है। कितनी सुंदर यहाँ पे रखा हुआ है उसको सजाकर। लिखा है, जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें,
मत वाली काली काली। इन्होंने कहा है कि जो गुड़िया है जिसको हम खरीद के लाए हैं उसको एक चुनरी उठाया गया है और वो चुनरी जो है उसमें सितारे जड़े हुए हैं, यानी कि बहुत सुंदर चमक रहा है और वो लाल कलर की है। ठीक है, यानी कि लाल कलर की जो चुनरी है उसमें बहुत सारे सितारे मोती जड़े हुए हैं और वैसे ही चुनरी इसको उठाया गया है। बड़ी भली है इसकी आंखें मत वाली काली काली। और इसकी जो आंखें हैं वो देखने में हमें काफ़ी सुंदर लग रही है, काफ़ी काली काली, काफ़ी इसकी आंखें जो है वो तराश कर काफ़ी डिज़ाइन में बनाई गई है। यानी कि इसको लाल कलर की रंग बिरंगी सितारों से जड़ी चुनरी पहनाई गई है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसके बाद इसकी जो आंखें हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, काली काली है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ऊपर से है बड़ी सलोनी अंदर गुदड़ी है तो क्या, ओ गुड़िया तो इस पल मेरे सीसू मन पर विजयी माया। ये कह रहे हैं कि जब आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आपके घर में जो तकिया बिछौना जो भी बनता है तो देखे होंगे कि मतलब ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको जब अंदर खोल के हम देखेंगे तो पता ना कितना ज़माना कि किसका किसका कुर्ता पैंट वही में कोचल रहता है और उसी को तकिया लोग बना देते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर से देखने में अच्छा लगता है लेकिन अंदर उसके बहुत कुछ भरा रहता है। तो इन्होंने कहा है कि गुड़िया जो बनाई जाती है उसके अंदर मतलब कुछ कुछ होते हैं, रख दिया जाता है। तो यही कह रहे हैं कि अंदर से गुदड़ी है तो क्या, ऊपर से तो सुगर लग रही है ना, ओ गुड़िया तो इस पल मेरे शिशु मन पर विजय मैं। कहने का मतलब यह है कि शिशु मन मतलब कि मेरे जो बच्चे जैसा स्वभाव है, जो मेरा मन है उस पर तुम मतलब कि भा गई हो। ठीक है, मतलब तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मेरे मन को तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मेरे मन को तुम भा गई हो। ये यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर अलमारी है और क्या बता रहे हैं, देखते हैं। रखूँगा मैं तुझे खिलौने की अपनी अलमारी में, कागज़ के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। इन्होंने कहा है कि मैं तुझको जब घर लेके जाऊंगा तो अपनी अलमारी में जहाँ पे मैं बहुत सारे खिलौनों को रखा हूँ वहाँ पे मैं तुमको सजा के रखूँगा। ठीक है, और कागज़ की मैं फुलवारी बनाया हूँ, फूल बनाया हूँ, अपने घर में फूल सजा के रखा हूँ अलमारी में। ठीक है, तो उस फुलवारी के बीच में मैं तुमको सजा के रखूँगा। यहाँ पे क्या लिखा है, नए नए कपड़ों गहनों से तुमको रोज़ सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुमको परी बनाऊंगा। ये कह रहे हैं कि हम तुमको हर एक मतलब रोज़ रोज़ नए नए कपड़े तुमको पहनाएंगे। ठीक है, रोज़ नए नए कपड़ा गहना तुमको सजाएंगे पहना कर। और मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, ऐसे बात नहीं है खिलौने नहीं है, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन उन सारे खिलौनों में मैं तुमको परी बनाऊंगा। ठीक है, उन सारे खिलौने में मैं तुमको परी बनाऊंगा और बहुत अच्छे से तुमको हम सजा के रखेंगे। और यहाँ पे लिखा है कुंवर नारायण। तो इस कविता के माध्यम से जो कुंवर नारायण हैं वो इस बात का जिक्र किए हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस तरीके से खिलौने को, गुड़िए को प्यार देते हैं और किस तरीके से उसको सजाते हैं और किस तरीके से उसको रखना पसंद करते हैं। इन्होंने इस चैप्टर में एक छोटे बच्चे की जो मन है उसके भाव को व्यतीत करने की कोशिश किया है। यहाँ पे कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नुक्कड़ मतलब होता है कि मोड़ या छोर। ठीक है, मोड़ जहाँ पे लोग बैठते हैं। मूंद और मुद्रा मतलब होता है कि बंद करना, जो आंखें खोल बंद करना। चुनरी का मतलब होता है ओढ़नी या दुपट्टा या फिर चुन्नी कह सकते हैं। भली मतलब होता है अच्छी और सुंदर। सलोनी मतलब होता है भी सुंदर। गुदड़ी का मतलब होता है कि फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई बिछावन। ठीक है, मतलब बनाई गई या फिर बिछावन, यानी कि अंदर कुछ भी डाल दीजिए लेकिन ऊपर से उसको अच्छा दिखना चाहिए। शिशु मन मतलब होता है कि बाल मन भोला मन, यानी कि जो बच्चे का जो मन होता है वो बच्चे का मन जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, प्यारा होता है। रंगा रंग मतलब होता है रंग बिरंगी और रोज़ मतलब होता है हर दिन। ये चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर है वो भी एक बार देख लेते हैं। पहला, गुड़िया को कौन और कहाँ से क्यों लाया है? तो इसका आंसर आप खुद से लिख सकते हैं कि गुड़िया को कुंवर नारायण ने मेले से लाया है और इसलिए लाया है क्योंकि वो गुड़िया उनके मन को भा गई थी, उन्हें काफ़ी पसंद आ गई थी। ठीक है, इसके बाद दूसरा, कविता में जिस गुड़िया की चर्चा की गई है वो कैसी है? तो ये आपने भी देखा है कि कविता में जिस गुड़िया की चर्चा की गई है वो काफ़ी खूबसूरत है, उसकी आंखें काफ़ी मतवाली है, काली काली है और उसको सितारे और मोती से जड़ी हुई चुनरी उसको पहनाई गई है। ठीक है,
इसके बाद क्या हुआ है, ग, कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई है, उनमें से कोई 2 बातें लिखिए। यानी कि कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में बहुत सारी बातें बताई है, उसमें से कोई 2 बात आप लिख दीजिए। तो लिख दीजिए कि कवि ने गुड़िया के बारे में अनेक सी बातें बताई हैं, जिनमें से 2 बातें इस प्रकार से है। पहला ये कि उनकी गुड़िया की आंखें मतवाली है, काली काली है। दूसरा ये कि उनकी गुड़िया को सितारों से जड़ी हुई लाल रंग की चुनरी पहनाई गई है। ठीक है, और भी कुछ लिख सकते हैं कि उनकी गुड़िया काफ़ी खूबसूरत है और वो आवाज़ भी करती है, पिया पिया की आवाज़ आती है और आंखें भी खोल बंद कर सकती है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि इसे हम रानी बना के रखेंगे अपने अलमारी में। तो ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही चैप्टर के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।